अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। रविवार को कार्यक्रम का आयोजन आरटीडीसी होटल परिसर में किया गया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र उत्तर और दक्षिण कांग्रेस के नवनियुक्त वार्ड अध्यक्षों की औपचारिक नियुक्ति कर दी गई। इस अवसर पर आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, कांग्रेस की दक्षिण प्रत्याशी और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल और कांग्रेस के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तमाम 80 वार्डों में अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि आज से कांग्रेस की ओर से चुनावों का बिगुल बज चुका है, यानी कांग्रेसियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी वार्ड अध्यक्षों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वार्ड अध्यक्ष अपने अपने वार्ड में सर्वे करके बताएंगे कि कौन प्रत्याशी के लिए दावेदार साबित हो सकता है, यानी कि ऐसा दावेदार हो जो कांग्रेस को जीत दिला सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से विशेष सर्वे भी करवाया जाएगा और जो लोग बेहतर प्रत्याशी होंगे उन्हीं को टिकट दिलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब ने ब्रीफ किया है कि अजमेर जो है, अजमेर का संगठन जो है, अजमेर की जो डीसीसी है एक्टिव मोड पे आ गई है। नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज गई है और उसी के तहत ये हर प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस पार्टी ने वार्ड अध्यक्ष बना दिया है। डॉक्टर जयपाल साहब ने पीसीसी अध्यक्ष जी से अनुमति लेके पूरी छानबीन करके फीडबैक लेके उनके सबके इंटरव्यू लेके बहुत अच्छे लोगों का चयन किया है। चूँकि चुनौती बड़ी है कि कैसे कांग्रेस पार्टी अजमेर नगर निगम में जीते और शुरुआत ये चूँकि बजरंगलाल जी की सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया और अजमेर नगर निगम पे लंबे समय से बीजेपी खाली कब्जा जमाए हुए है। लेकिन अजमेर वासी बहुत परेशान है, त्रस्त है। हमारे नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली जी लगातार नगर निगम में अपनी आवाज़ को प्रखरता से उठाई, जनता की आवाज़ उठाई, लेकिन ये लोग किसी के नहीं सुनते हैं। तानाशाह है, लोकशाही के खिलाफ है ये लोग। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी एक्टिव बोर्ड पे आई है, संगठन सर्जन किया है। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने जो ऑब्जर्वर भेजे यहाँ, उन्होंने तमाम अजमेर के लोगों से सलाह मशवरा किया। उसके तहत ही डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब को शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जब से आप बने हैं लगातार पार्टी को एकदम एक्टिव मोड पे ले आए। कांग्रेस का वर्कर इतना उत्साहित है, इतना एक्साइटेड है, मतलब आप देखोगे किसी भी वर्कर के आप हाथ लगाओगे तो आपको करंट की अनुभूति होगी। इतना एक्टिव मोड पे आ गया है। उम्मीद है, और आपने डॉक्टर साहब ने आज जिम्मेदारी दी, जिनको इन्होंने जिम्मेदारी ली है, आपने बुलाया, बात की, भाई आपका नाम आया है, क्या आप ये ऐसे कठिन समय में वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेंगे? बहुत सीनियर लोगों ने ली है। आगे चल के जो प्रदेश स्तर के अधिकारी है, जिले लेवल के पदाधिकारी है, ऐसे सीनियर लोगों ने वार्ड की जिम्मेदारी ली है। तो इसका मतलब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी कितना गंभीर है। बीजेपी एसआईआर के नाम पे आप देख रहे थे, खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी का खुद का पदाधिकारी जो बीएल है, आप बताओ इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया हुआ बीएलए, जिसकी सूची जिला कलेक्टर को दे रखी है, वो बीएलए आके प्रेस को बोल रहा है कि मेरे दस्तखत नहीं है। इससे बड़ा ब्लंडर, इससे बड़ा स्कैंडल कुछ हो नहीं सकता। राहुल गांधी जो कह रहे थे ना, वोट चोरी से सरकार बनी है, उसका जीता जागता प्रमाण है ये। एआईसीसी ने और पीसीसी ने जो संगठन सृजन कार्यक्रम दिया था, जिसमें मेरी अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई, साथ में ही हमने आज जो 80 वार्ड है उसमें वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है और घोषणा भी कर दी है। और क्योंकि ये समझ लो कि आज से नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमने सारे वार्ड अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है कि वे वार्ड में जाएं, वार्ड में सर्वे करें और अच्छा कैंडिडेट हमें चुन के देवे, जिसको हम कांग्रेस का कैंडिडेट बना सकें। इसके साथ ही हमने कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए ये रखा है कि हम वार्ड जाके और भी चयन करेंगे। एक चयन प्रक्रिया में धर्मेंद्र राठौड़ साहब, द्रौपदी जी, हम सब जाएंगे और वार्ड में जाके कांग्रेस प्रत्याशी का चयन में हमें अहम भूमिका निभाएंगे और उसमें और सबसे अहम भूमिका वार्ड अध्यक्षों की रहेगी। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी के द्वारा कार्यक्रम किया गया और हमारी सबकी सलाह से वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और वार्ड अध्यक्षों को अब जिम्मेदारी दी है कि किस प्रकार से प्रत्येक वार्ड में कैंडिडेट चुनकर
ताकि हम नगर निगम में अपना मेयर बना सकें, नगर निगम में हम अपनी सरकार बना सकें, एक तरह से स्थानीय सरकार। तो इनको जिम्मेदारी दी है और इनके साथ साथ हम जितने भी बड़े नेता हैं सब इनको मोटिवेट करेंगे, इनके साथ जाएंगे क्षेत्र में और नगर निगम में पार्षद का चुनाव कैसे जीते वो रणनीति बनाकर हम इस बार वोट बनाने की ठानी है और वोट बनाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।